हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन की बात करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमारे पास एक बिल्डिंग गिवन है जिसकी हाइट हमें गिवन है 7 मीटर, और उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन एक केबल टावर पर बन रहा है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन केबल टावर के फुट पे बन रहा है कहाँ से? टॉप ऑफ द बिल्डिंग से 45 डिग्री। तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। देखिए, सबसे पहले टॉप ऑफ द बिल्डिंग से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द केबल टावर टावर से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और कहाँ से बन रहा है? टॉप ऑफ द केबल टॉप ऑफ द बिल्डिंग से। तो इसका मतलब ये हुआ कि केबल टावर की हाइट बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। तो सबसे पहले इसे पिक्चर के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सपोज़ करो अपना ग्राउंड था, और ये हमारी बिल्डिंग थी जिसकी हाइट थी 7 मीटर। ओके, और ये हमारा केबल टावर था जिसकी हाइट बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, सपोज ये बिल्डिंग का टॉप है, दिस पॉइंट जो हमने पॉइंट बनाया है, और यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज गिवन है 60 डिग्री। ओके, तो इसको ज्वाइन कर दिया हमने। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका आ गया है 60 डिग्री। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है, और ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसा कि पहले की वीडियोस में बताया जा चुका है, जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे कि बिल्डिंग हो गई, टावर हो गया, स्टैच्यू हो गया, पेडेस्टल हो गया, कुछ भी हो, सारे के सारे हमारे 90 डिग्री पर स्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले इस बिल्डिंग का नाम रख देते हैं ए बी, सपोज द नेम ऑफ बिल्डिंग है, और सी डी जो है ये टावर की हाइट है। ओके, और ई पॉइंट ये है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। और एक क्वेश्चन में एक और बात दिया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वर जो है हमारा ए पे खड़ा हुआ है, सबसे पहले उसने कहाँ देखा? उसने डी पर देखा। डी क्या था? टावर का टॉप पॉइंट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुई, तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्जर्वर की हाइट ऊंची होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट की हाइट इन केस ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन की दूसरे में बात कर रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जर्वर की हाइट ऊंची होगी एज कम्पेयर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सी, और एलिवेशन के केस में ऑब्जेक्ट था डी। तो ये सी और ए को भी मिला देंगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाली बात भी हमारी क्लियर हो जाएगी। ये गिवन है 45 डिग्री। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। बिल्कुल। सारे के सारे जितने भी हैं यहाँ पे लाइंस सारे स्ट्रेट होंगे, और फिगर से ही हम देखकर बता सकते हैं। इसमें एक और चीज़ गिवन थी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग थी 7 मीटर। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। और फिगर से अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि ए बी इक्वल टू है सी ई इक्वल टू 7 मीटर है। ओके, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, और ए ई और बी सी ए बी और ई सी के परपेंडिकुलर हैं, और दोनों पैरेलल भी हैं, तो इसीलिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी ई। ओके, इतनी बात तो क्लियर है क्या? बिल्कुल। ठीक है, और क्या क्या हमें फाइंड करना है? हम अज्यूम कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए कि बी सी की वैल्यू है एक्स, दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। हमने अज्यूम कर लिया एक्स है, और ई डी की वैल्यू हमने मान लिया है एच। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। और फिर से फिगर से देखो, और एक चीज़ बताओ कि बी सी की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू ए ई के, और इक्वल टू एक्स के बराबर। बिल्कुल, इतनी तो होगी, फिगर से देखकर बता सकते हैं हम। और डी ई की वैल्यू हमने मान लिया है कि ये एच है। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। अब हमारा टारगेट क्या है कि किसी तरीके से हम एच की वैल्यू फाइंड करें। विद द हेल्प ऑफ एक्स की वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा मुझे, फिर एच की वैल्यू फाइंड करना है। अल्टीमेट टारगेट हमारा है कि किसी तरह हमें एच की वैल्यू फाइंड हो जाए। ओके, तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं जो हमारे काम के हैं, जो कि ट्राइंगल है डी ई ए, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए ई सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन ट्राइंगल डी ई ए की बात करेंगे।
इन ट्राइंगल डी ई ए। तो यहाँ से tan 60 डिग्री हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी ई, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन ए ई बेस हो गया, ठीक है। इसे दूसरे पेन से लिखते हैं। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हम जानते हैं? जी हाँ, √3 होती है। क्या डी ई की वैल्यू मुझे पता है? जी हाँ, h। और क्या ए ई की वैल्यू पता है? ए की वैल्यू हमने x एज्यूम करी थी, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाती है √3 टाइम्स ऑफ x। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब हम कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे? हम ट्राइंगल ए ई सी की बात करेंगे, मतलब ये हाईलाइटेड पार्ट वाला ट्राइंगल की हम बात करेंगे। ओके, सो इन ट्राइंगल ए ई सी में हम क्या लिख सकते हैं? tan 45 डिग्री। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस ट्राइंगल में देख के बताओ कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या किसके बराबर होगी? ई सी डिवाइडेड बाई ए ई के बराबर होगी क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा ई सी डिवाइडेड बाई ए ई। ओके, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हम जानते हैं? जी हाँ, 1 होती है। ई सी की वैल्यू क्या मुझे पता है? हाँ, 7 पता है। और ए ई की वैल्यू क्या मुझे पता है? ए ई की वैल्यू तो x थी, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7 आ गया। और या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आ, हमारा जो h था, h इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ x था। ओके, तो यहाँ से हम क्या x की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं? h अपॉन √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x की जगह h अपॉन √3 इक्वल टू 7। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाती है 7√3 मीटर्स। ओके, तो हाइट ऑफ द टावर क्या था? 7 प्लस 7√3, 7 प्लस h था। फिगर से देख के बताओ हाइट ऑफ द टावर क्या है? सी डी इज द हाइट ऑफ द टावर, और सी डी की वैल्यू क्या है? सी ई प्लस ई डी। मतलब सी ई की वैल्यू तो हमें 7 मीटर गिवन है, और एच की वैल्यू हमने 7√3 निकाली है, तो दोनों को ऐड करेंगे वही हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द टावर। ओके, सो हेंस द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ केबल टावर, केबल टावर इज 7 प्लस 7√3। और कहें हम तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 कॉमन ले लिया तो √3 प्लस 1 मीटर। ओके, इसे अच्छे से लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। ओके, सो द हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। एक बार जल्दी से देखते हैं कि क्या हमने किया है। तो हमें गिवन था कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो हमने इसको पिक्चराइज करा। हमारा ऑब्जर्वर ए पे खड़ा था विच इज़ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज़ ऑफ 7 मीटर हाई। एंड वहाँ से ऑब्जर्वर ने सबसे पहले डी पॉइंट को देखा। जो डी क्या था? टॉप ऑफ द केबल टावर था। वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, इसीलिए तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हाइट ऑफ द टावर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर से। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो गई। डिप्रेशन की बात में ऑब्जर्वर की हाइट बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सी डिप्रेशन में सी की वैल्यू बेसिकली कम होगी एज़ कम्पेयर टू ए के। तो यहाँ से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे थे। एक ट्राइंगल, वैसे तो तीन बन रहे हैं, बेसिकली हमारे काम के जो हैं वो दो राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज़ राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए ई सी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल डी ई ए में हमने क्या करा? tan 60 डिग्री की वैल्यू लिखी और वहाँ से x और h के बीच में रिलेशन बना लिया, और उसी को दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी में यूज़ करा, और वहाँ से हमारा h जिसको हमने हाइट मानी थी, हाइट ऑफ डी ई मानी थी, वो h की वैल्यू 7√3 मीटर आ गई थी। और हमारे पास हाइट ऑफ द टावर इज़ द सम ऑफ ई सी प्लस h था। तो ई सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, दैट इज़ 7 मीटर। तो 7 में से प्लस करेंगे 7√3 मीटर, तो हमारा आंसर आ जाता है हाइट ऑफ द टावर विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ओके,
आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, सीखते रहें और वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।